वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे आहूजा के पी एम्पलीफायर्स के बारे में। उस तरह के एम्पलीफायर जिसमें मिक्सर वगैरह छोटा मोटा माइक का फंक्शन दिया होता है, किसी किसी में मीडिया प्लेयर भी दिया होता है और ये बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं और मोस्टली इसमें स्पीकर्स और ड्राइवर यूनिट यानी कि हॉर्न भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह के एम्पलीफायर से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इंडिया में ये एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हर जगह मोस्टली यूज होता है। अगर आप डीजे की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने ये वाला एम्पलीफायर यूज़ ना किया हो। ये बहुत ही ओमनी प्रेजेंट एम्पलीफायर है और बहुत ही सक्सेसफुल एम्पलीफायर है। अगर आज से 15-20 साल पहले की हम बात करें तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर था जो कि हर ऑडियो सिस्टम वाला यूज़ करता था और उनके पोर्टफोलियो में ये ज़रूर होता था। इस एम्पलीफायर के बिना किसी का काम चल जाए ऐसा संभव ही नहीं था। अब तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आज के हिसाब से भी देखा जाए तो भी आहूजा का इस तरह का एम्पलीफायर बहुत ही पॉपुलर है और बैकअप के लिए ज़रूर इसको साउंड सिस्टम वाले या डीजे वाले रखते हैं। और इसकी रिलायबिलिटी और इसका ईज़ ऑफ यूज़ इतना अच्छा है कि इसको कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है। बहुत सारे कंपनीज़ ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, अलग अलग प्रोडक्ट निकाले, लेकिन कोई भी इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं निकाल पाया जितनी अच्छी क्वालिटी में आहूजा ने निकाला। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस एम्पलीफायर में क्या खासियत है और इस एम्पलीफायर में क्या कमियां हैं और आज की ऑडियो नीड्स के हिसाब से ये एम्पलीफायर रिलेवेंट है कि नहीं, हमें अभी भी इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस एम्पलीफायर का मार्केट में, इंडियन मार्केट में सक्सेस होने के पीछे क्या सीक्रेट है। और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ये एम्पलीफायर के इतना हिट होने के पीछे क्या सीक्रेट है। तो आइए चलिए इसी के साथ हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एम्पलीफायर की क्या क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है। तो इस एम्पलीफायर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रिलायबिलिटी और इसका रग्ड होना। ये बहुत ही भरोसेमंद एम्पलीफायर होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर गाँवों में जहाँ पर ये यूज़ होता है, जिस एनवायरनमेंट में ये यूज़ होता है, वहाँ पर इतने क्वालिफाइड टेक्नीशियंस नहीं होते हैं और जिनको ओम वाटेज वगैरह ज़्यादा पता नहीं होता है। तो ये एम्पलीफायर किसी भी तरीके से आप चलाइए। देखिए, अगर आप फ्रंट पैनल इसका देखेंगे तो बहुत ही सिंपल इसका इंटरफेस है और बैक पैनल कुछ इस तरीके का होता है। सीधे आप सामने से एक माइक लगाइए और ये ऑडियो सोर्स अगर आपके पास है कुछ तो कोई ऑडियो सोर्स लगाइए और पीछे से अपना स्पीकर लगाइए, पावर सप्लाई लगाइए और हॉर्न ड्राइवर लगाइए और आपका सिस्टम रेडी है। मोस्टली इस तरह के पी एम्पलीफायर यानी कि पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर में हॉर्न यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं, जिससे इसकी ऑडियो का थ्रो बहुत दूर तक जाता है। और यही वजह है कि एक छोटा सा भी एम्पलीफायर बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। तो हमारे मंदिर, मस्जिद, स्कूल्स वगैरह में भी इस एम्पलीफायर का बहुत यूज होता है। एक्चुअली ये एक पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर है। इसका मेन काम है कि किसी भीड़ को हम किस तरीके से एड्रेस करें, लेकिन इसका यूज़ इतना लिमिटेड नहीं है। हमारे इंडिया में इस एम्पलीफायर का यूज़ हर जगह होता है, चाहे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो, शादी हो, बारात हो, कोई पार्टी हो, वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं लोग। तो नंबर एक पॉइंट इसका स्ट्रांग होना है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसकी चेसिस वगैरह भी आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग मेटल से बनी हुई होती है। जो भी कनेक्टर स्विचेस वगैरह हैं, आहूजा ने बहुत हाई क्वालिटी के यूज़ किए हैं और रग्ड यूज़ किए हैं, जो कि जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और हमारे गांव के और इंडियन एनवायरनमेंट में इसी तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसकी सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा हो। इस वजह से भी सिम्पलीफायर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इतनी इसकी बॉडी तो इतनी मजबूत होती है कि आप इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं, कहीं भी उठा के पटक दीजिए, कहीं भी कोने में लगा दीजिए, लेकिन ये अपना काम करता रहेगा। यद्यपि इसको चलाने का स्पेसिफिकेशन सब डेटा शीट में और ओनर मैनुअल में मिलता है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी आदमी जो इसे यूज़ करता होगा केयरफुली इसको पढ़ता होगा कि क्या इसकी डेटा शीट बोलती है, कहाँ पे कितने ओम का लोड डालना है। स्पेशली जो पीछे स्पीकर के कनेक्टर होते हैं, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन फिर भी आप कहीं का भी कहीं लगा दीजिए, मोस्टली एम्पलीफायर ख़राब नहीं होता है। सर्विसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके पार्ट्स इंडिया के सारे पार्ट्स हैं और सब थ्रू होल वाले पार्ट्स हैं, आपको किसी भी लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। तो कुछ ख़राब भी होता है तो आप आराम से अपने लोकल मैकेनिक से बनवा सकते हैं। इसका ड्राइवर बोर्ड और ट्रांसफार्मर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत पहले आती थी, लेकिन आजकल मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि इसका ड्राइवर बोर्ड और ट्रांसफार्मर भी जेनेरिक और ओरिजिनल भी आराम से अवेलेबल है। और तीसरा चीज़ है दोस्तों इसका ईज़ ऑफ यूज़। देखिए, अगर आप एक छोटे सेटअप में लगाना चाहते हैं तो आपको स्पीकर चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए प्रॉपर 230 वोल्ट की,
उसके बाद आपको माइक्रोफ़ोन चाहिए, मिक्सर चाहिए। इस तरह से एक छोटा म्यूज़िकल सेटअप भी अगर हमें करना है, तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ में ही इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए इनफ टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे गाँव के मैकेनिक या गाँव में जो भी साउंड वगैरह यूज़ करते हैं भाई लोग, तो वो इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। वो सिस्टम देख के या उन्होंने मोस्टली देख के सीखा होता है कि किस तरह से एम्पलीफायर का कनेक्शन करना है, कहाँ पे माइक लगाना है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही ईज़ी सिस्टम है। यानी कि आपने एम्पलीफायर रखा, उसके बाद एम्पलीफायर कम मिक्सर खुद ही है। इसमें 3, 4, 5 माइक्रोफ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपको एक भजन का सेटअप लगाना है, तो एक माइक आपने तबले या ढोलक पर लगा दिया, एक हारमोनियम पर लगा दिया, एक आपने कोरस पर लगा दिया, एक मेन सिंगर पे लगा दिया। तो 4 माइक आपके इस एम्पलीफायर से ही कनेक्ट हो गए। उसके बाद आउटपुट में आपने एक स्पीकर लगा दिया और स्पीकर तो एक क्लोज़ एरिया को कवर करता है। मोस्टली गाँव में जब भी हम भजन या पूजा या कीर्तन करते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। तो इस मामले में ये एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा हिट है, क्योंकि गाँव में आज भी आप छोटे प्रोग्राम में देखेंगे तो साउंड बॉक्सेस यानी कि स्पीकर्स नहीं यूज़ होते हैं। आज भी हमारे हॉर्न यूनिट्स यूज़ होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती हैं। तो हमने पेड़-वेड़ पे कुछ या कहीं छत पे रख दिया एक हॉर्न यूनिट और पूरा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ये आवाज़ जाती है। यहाँ तक कि सिंपल एक 50 वाट 55 वाट का भी एम्पलीफायर आहूजा का मिक्सर एम्पलीफायर हो, तो वो एक 2 किलोमीटर के एरिया को आराम से कवर कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक प्रॉपर डीजे सेटअप या प्रॉपर प्रोफेशनल एम्पलीफायर सेटअप लगाएँ, तो आपको 300-400 मीटर का एरिया कवर करने के लिए ही कम से कम 4-5 हज़ार वाट का एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। बहुत सारे स्पीकर लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्वालिटी साउंड मिलेगी। स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल्स होते हैं, यहाँ पे साउंड क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। यहाँ पे ज़रूरत होती है कि हमारा जो वॉइस है, वो हर कोने तक पहुँचना चाहिए। तो इस मामले में एम्पलीफायर बहुत ही सक्सेसफुल है और इसी वजह से आप बड़े-बड़े एम्पलीफायर, बड़े-बड़े डीजे जो हैं, वो आज भी अपने एम्पलीफायर के साथ कॉम्बिनेशन में एक हॉर्न का यूज़ ज़रूर करते हैं और उस हॉर्न को चलाने के लिए फिर से इसी टाइप का आहूजा का एम्पलीफायर यूज़ होता है। और नेक्स्ट इसकी खासियत है दोस्तों, इसकी पावर सप्लाई। देखिए मोस्टली इस टाइप के जितने भी एम्पलीफायर आते हैं, तो वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 36 वोल्ट की बैटरी से चल जाते हैं। आप जानते ही हैं बैटरी 12 वोल्ट की कार बैटरी हर जगह अवेलेबल होती है। तो आप एक सिंपल सेटअप लगा रहे हैं मंदिर, मस्जिद या गाँव में, जहाँ पर पावर सप्लाई का भरोसा नहीं है कि पावर कब आएगी, कब जाएगी और वहाँ का आदमी जनरेटर भी हमेशा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। उस कंडीशन में ये एम्पलीफायर बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि आप पीछे इसमें परमानेंट बैटरी लगा के रखिए, बिकॉज़ डायोड के थ्रू बाईपास सप्लाई टाइप में इसमें बनी होती है। तो आपकी लाइट आएगी तो भी ये चलता रहेगा, लाइट चली जाएगी तो अपने आप ये बैटरी पर स्विच कर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइट कब आई, लाइट कब गई। तो पावर सप्लाई इस एम्पलीफायर की एक बहुत बड़ी खासियत है। फिर से मैं बताऊँगा कि अगर एक प्रॉपर डीजे सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको पावर सप्लाई यानी कि जनरेटर, एम्पलीफायर, मिक्सर, साउंड बॉक्स बहुत सारा तामझाम लगाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ़ इस एक एम्पलीफायर को और कुछ माइक्रोफ़ोन्स और एक हॉर्न यूनिट और एक बैटरी को आप लेके पहुँच जाएँगे। तो एक बिल्कुल आप ट्रबल फ्री सर्विस आप दे सकते हैं, यानी कि आप लगा के चले जाइए। ऐसा नहीं है कि बड़े हाई-फाई डीजे सिस्टम की तरह आपको एक डेडिकेटेड टेक्नीशियन हमेशा यहाँ पे रहना पड़ेगा। लोग बजाएँगे, यूज़ करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद पैकअप करके रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस एम्पलीफायर को बहुत ही अलग बनाती हैं और यही रीज़न है कि इस तरह का पीए एम्पलीफायर आहूजा का तमाम मॉडल आते हैं, 40, 45, 35 वाट से लेके 250-300 वाट तक के आते हैं। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अभी मैं डिस्कस करूँगा तो देखेंगे, वर्किंग थ्योरी सभी की एक ही है, बस किसी में कुछ फंक्शन ज़्यादा है, किसी में कुछ फंक्शन कम है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आइए देखते हैं कि इस एम्पलीफायर में क्या-क्या कमियाँ हैं। सबसे पहली कमी ये है कि एक लो फाई एम्पलीफायर है, यानी कि इसकी साउंड रिप्रोडक्शन फिडेलिटी बहुत कम ही है, जिसको हम हाई फाई बोलते हैं। कम इसलिए है कि स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखें तो टीएसडी फिगर्स अगर आप देखेंगे तो क्लास बी में ही ये लगता है। बहुत ही टीएसडी फिगर्स इसमें ज़्यादा होता है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका भले ही 50 से 15 किलोहर्ट्ज़ तक लिखा है, लेकिन बहुत ही कम होता है एक्चुअली में। लगभग 100 हर्ट्ज़ से लेकर और उधर 12 किलोहर्ट्ज़ तक का ही इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सही मिलेगा। तो हाई-फाई ऑडियो अगर आपको इससे सुनना है तो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ट्विटर वगैरह इसके साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सरसराहट मिलेगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन इसमें होता है। दूसरी कमी इसकी ये है कि डैम्पिंग फैक्टर भी इसका ख़राब होता है, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि एक ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है।
तो इस वजह से जो बेस है, डीप बेस, इसको ये बहुत करेक्टली नहीं दे सकता है। मिड बेस दे सकता है, वो मिड बेस भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे सकता है ये। बेसिकली ये वॉइस पे फोकस करता है। और तीसरी कमी इसकी है कि बहुत ज़्यादा हाई पावर में ये एम्पलीफायर नहीं आता है, कि बैटरी ऑपरेटेड है और पी एम्पलीफायर है तो 1000 वाट, 2000 वाट, 4000 वाट इस तरह में नहीं आता है। एक्चुअल जो ये मॉडल है ये 300, 400 या मे बी 500 वाट तक में भी आता है। नेक्स्ट कमी ये है कि आप जो भी मिक्सिंग ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, तो इसमें कुछ मिक्सिंग में बेस ट्रिबल वगैरह कुछ नहीं होता है। उसका माइक का वॉल्यूम आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छी कंपनीज के मिक्सर एम्पलीफायर इस तरीके से देखेंगे तो हर चैनल पर आपको बेस ट्रिबल का और मिड का कंट्रोल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मास्टर में ही बेस ट्रिबल का कंट्रोल सिर्फ मिलेगा। तो इसकी मिक्सिंग कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि ये फुल फ्लेज्ड जो आपका मिक्सर और एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन होता है उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बेसिक हल्के फुल्के प्रोग्राम जो फोक म्यूज़िक वगैरह होता है उसको कवर करने के लिए होता है। इको वगैरह इसमें नहीं आता, मे बी अब नए मॉडल्स में आने लगा हो। मेनली लाइव जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें आप भजन कीर्तन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, प्रेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी कमी है, बिकॉज ये एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है। कमी या अच्छाई चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें एक्टिव कूलिंग का यूज़ नहीं किया गया है, यानी फ़ैन वगैरह ज़्यादा नहीं लगा होता है। इसमें हीटिंग बहुत होती है और इसके ट्रांजिस्टर आउटसाइड में ही लगे होते हैं। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे गांव में जब इसको बजाया जाता है तो बहुत सारे एम्पलीफायर एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं और एक बड़ा सा एसी पंखा इसके पीछे लगा देते हैं ताकि हमारे पूरे एम्पलीफायर ठंडे होते रहें। विंटर सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मियों के टाइम में एम्पलीफायर बहुत गर्म हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सटर्नल कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और एक लास्ट लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें है अर्थिंग की प्रॉब्लम या हमिंग हीजिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि इसका वायरिंग वगैरह अंदर का इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, देसी टाइप का जुगाड़ है और हैंडमेड एम्पलीफायर ये होता है, मशीनों पे नहीं बनता है। सनसनाहट वगैरह आती है, इसीलिए सनसनाहट की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि अगर आप ट्विटर वाला बॉक्स यूज़ करेंगे तो ट्विटर से आप ट्रिबल बढ़ाएंगे तो बहुत ज़ोर से सनसनाहट आने लगती है। कभी कभी नहीं भी आती है, केस टू केस डिपेंड करता है, बट मोस्टली आती है। और इसमें क्या करना होता है कि हमको ज़मीन में एक कोई मेटल का टुकड़ा गाड़ के अर्थ करना पड़ता है, तब जाके इसमें हमिंग या हेजिंग थोड़ी कम होती है। तो ये सारे इसकी प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज हैं जो कि यूज़ करते हैं उन लोग को देखने में मिलता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ असली बात, यानी वो सीक्रेट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि इस टाइप के आहूजा के एम्पलीफायर के सक्सेस होने के पीछे क्या राज है। ऐसा क्या काम, ऐसी क्या डिज़ाइनिंग, ऐसी क्या चीज़ आहूजा ने की कि इस तरह के एम्पलीफायर उनके इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको थ्योरी की तरफ ले चलूँगा। थ्योरी को समझने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आहूजा ने किस तरीके से इन चीज़ों को अपने एम्पलीफायर में इम्प्लीमेंट किया। आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर मैंने एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में बताया है। तो आप जानते हैं किसी भी एम्पलीफायर का पावर आउटपुट जो होता है उसको दी जाने वाली पावर सप्लाई और जो लोड हम डालते हैं उस पर, यानी कि हमारे स्पीकर का लोड, उस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए फार्मूला है P=V²/R। P यानी कि पावर, V यानी कि सप्लाई वोल्टेज और R यानी कि लोड। एक कैलकुलेशन करते हैं 12 वोल्ट के साथ, P=V²/R से 8 ओम का लोड लेते हुए, तो आप देख रहे हैं कि V हमारी 12 वोल्ट के एम्पलीफायर के लिए 10 वोल्ट रह जाएगी, क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर जितनी हम सप्लाई देते हैं उससे 2-4 या 10 वोल्ट कम ही आउटपुट देता है, उतनी कंप्लीट आउटपुट नहीं दे पाता है। तो सपोज़ कीजिए कि एक 12 वोल्ट का एम्पलीफायर जो है आउटपुट 10 वोल्ट देता है और लोड हमारा 8 ओम है। तो इसको फार्मूले में हम रखेंगे, V² हो जाएगा 10 × 10, R हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 100/8 यानी कि 12.5 वाट। इसका मतलब ये है कि 12 वोल्ट से चलने वाला एक नॉर्मल एम्पलीफायर जो है 12 वाट की ही आउटपुट मैक्सिमम दे सकता है। और ये सारी चीज़ें भी मैंने इसमें लॉस कैलकुलेट नहीं किया है, अदरवाइज नॉर्मली 12 वोल्ट से जो एम्पलीफायर चलता है 8 ओम पे वो लगभग 8 वाट की ही आउटपुट दे पाता है। अब हमारे साथ ये समस्या खड़ी होती है कि अगर हम किसी एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो एम्पलीफायर हमारा 12 वोल्ट से चलता है और हमें ज़्यादा आउटपुट पावर लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोड को घटाते जाएँ, यानी कि 4 ओम का लोड डालेंगे तो ये 24 वाट की आउटपुट हमें मिल जाएगी। 2 ओम का लोड डालेंगे तो हमें 48 वाट की आउटपुट मिल जाएगी। 1 ओम का लोड डालेंगे तो हमें 96 वाट की आउटपुट इसी एम्पलीफायर से मिल जाएगी। लेकिन जैसे-जैसे हम लोड बढ़ाते जाएँगे, हमारा एम्पलीफायर इस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसी हिसाब से वो सह सके। दूसरा काम एक हम ये भी कर सकते हैं कि अपने एम्पलीफायर की पावर सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो जिस टाइम आहूजा के ये सब एम्पलीफायर चला करते थे, उस टाइम जैसे बूस्टर वाले सर्किट का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। अदरवाइज़ आहूजा के एम्पलीफायर में अंदर बूस्टर सर्किट भी लगाया जा सकता था,
जिससे कि पावर सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाती है और हमारा आउटपुट ज़्यादा मिलता है। लेकिन देखिए, कभी भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। अगर आपने बूस्टर लगा के वोल्टेज बढ़ा लिया, सपोज कीजिए 40 वोल्ट तक, वो एम्पलीफायर 8 ओम पर 100 वाट की आउटपुट देगा। किसी भी एम्पलीफायर के साथ ये समस्या बरकरार रहेगी कि जितनी आउटपुट वो 4 ओम के साथ देगा, उससे आधी आउटपुट वो 8 ओम के साथ देगा। और देखिए, एक प्रैक्टिकल समस्या ये भी है कि ज़्यादातर आप जो स्पीकर देखते हैं मार्केट में 8 ओम में मिलते हैं, और पहले के टाइम में मैंने आपको बताया कि 16 ओम का स्पीकर भी आता था, और ड्राइवर यूनिट जो हमारी हॉर्न वाली आती हैं, आज भी वो 16 ओम की ही आती हैं। तो हमें डिज़ाइनिंग में कुछ ऐसा इनोवेशन करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि चाहे हम अपने एम्पलीफायर में 16 ओम का स्पीकर लगाएँ, चाहे 8 ओम का लगाएँ, चाहे 4 ओम का लगाएँ, लेकिन हमें आउटपुट जो है उतनी ही मिले। इसी काम के लिए आहूजा ने क्या किया कि अपने आउटपुट स्टेज में ट्रांसफार्मर लगाया, जिसको इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं, या ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर भी हम बोलते हैं। अगर नॉन टेक्निकल वर्ड्स में इस ट्रांसफार्मर का काम आप जानना चाहेंगे, तो इसका काम कुछ ऐसा है कि आपके एम्पलीफायर पे बहुत कम लोड डालता है। यानी कि आपके एम्पलीफायर को महसूस होगा कि उसके ऊपर 1 ओम का लोड या आधा ओम का लोड या 0.25 ओम का लोड पड़ा हुआ है। इस स्थिति में आपका एम्पलीफायर ज़्यादा पावर देगा, बिकॉज़ ये ट्रांसफार्मर एक इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप टाइप का ये ट्रांसफार्मर होता है। तो आगे हम वाइंडिंग बना के किसी भी लोड पर उतना ही पावर आउटपुट इससे ले सकते हैं, जितना कि हम अपने एम्पलीफायर सर्किट पे लोड डाल रहे हैं। तो सपोज कीजिए मैंने एक ऐसा इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर बनाया, जिसकी प्राइमरी साइड यानी कि जो हमारे एम्पलीफायर से कनेक्ट हो रही है, वो 1 ओम का लोड उसको फील कराती है। तो 1 ओम पर अगर आप देखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 100 वाट की आउटपुट ये एम्पलीफायर दे सकता है। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम होता है पावर को ट्रांसफार्म करना, यानी कि ट्रांसफार्मर में जितनी पावर आप एक साइड में देते हैं, उतनी ही पावर दूसरी साइड में निकलती है। बस फ़र्क ये रहता है कि दूसरे साइड का वोल्टेज और करंट आपकी वाइंडिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन टोटल पावर जो होती है, वो पावर उतनी ही होती है। इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में टर्न्स का नंबर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज मिलती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से हम इस एम्पलीफायर के साथ 4 ओम का, 8 ओम का, 16 ओम का, या जितने भी ओम का हम ट्रांसफार्मर वाइंड कर दें, उतने ओम का लोड या स्पीकर हम लगाएँगे और हमें बराबर 100 वाट की पावर मिलेगी। तो यही सबसे बड़ा डिज़ाइनिंग सीक्रेट जो है इस एम्पलीफायर का है, इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, और यही इस टाइप के एम्पलीफायर के सक्सेस होने की वजह है। एक और एडवांटेज आहूजा ने ट्रांजिस्टर का इस एम्पलीफायर में लिया। आपने देखा होगा कि इस टाइप के एम्पलीफायर्स में काफ़ी हैवी ट्रांजिस्टर्स, जैसे कि 2N3055 या 2N3773 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। तो ट्रांजिस्टर का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है। अगर आप ट्रांजिस्टर की डेटा शीट देखेंगे, सेफ ऑपरेटिंग एरिया देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने कम वोल्टेज पर आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट आपका ट्रांजिस्टर झेल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 2N3773 ट्रांजिस्टर लेता हूं, जो कि इस टाइप के हैवी एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप जानते हैं कि 150 वाट का ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को 100 वोल्ट पे लेते हैं, तो ये आपका लगभग 1.5 एम्पियर ही करंट ले पाएगा। लेकिन इसी ट्रांजिस्टर को 12 वोल्ट की सप्लाई से ऑपरेट करने पे 2N3773 लगभग 12 एम्पियर की करंट ले सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरर को एक फ़ायदा ये भी हो गया, बिकॉज़ बेसिकली हमारा एम्पलीफायर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पावर सप्लाई से चलता है। तो आउटपुट सेक्शन में जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, उस पे करंट हम लोड बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। उसमें 2 या 4 पेयर अगर आप 3773 का लगा दें, 35-40 एम्पीयर तक का लोड आपका आराम से वो ले सकता है, और आपको बहुत अच्छी आउटपुट मिल जाएगी। कोई ऐसा एम्पलीफायर जो कि लगभग 120 वाट की पावर आउटपुट देता है, तो उसको इनपुट के लिए 150 वाट के लगभग में पावर इनपुट चाहिए। तो अगर 12 वोल्ट पर आप 150 वाट खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कि लगभग 12-13 एम्पीयर आप जो है कॉन्स्टेंटली करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह के एम्पलीफायर क्या होते हैं, करंट बेस्ड होते हैं, यानी कि बैटरी से वोल्टेज, तो बिकॉज हम बैटरी की बढ़ा नहीं सकते, वोल्टेज तो उतनी ही रहेगी, लेकिन करंट हम ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। तो P=VI भी होता है। तो जितनी ज़्यादा आप करंट बैटरी से ड्रॉ करेंगे, उतनी ज़्यादा ही पावर आप ले सकते हैं। तो आहूजा ने इस थ्योरी को अपनाया कि आप भाई बैटरी से करंट ज़्यादा ले लो, और उसके बाद उस वोल्टेज को स्टेप अप कर दो, और अपना इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर लगा दो, और ये अरेंजमेंट करने से हम एक 12 वोल्ट की बैटरी से भी 100 या 150 वाट की आउटपुट ले सकते हैं। इनके जो हायर मॉडल हैं, जैसे 250 वाला मॉडल है या 350 वाला मॉडल है,
इसमें 24 वोल्ट 36 वोल्ट की बैटरी लगती है। और फ्रेंड्स, जब बैटरी से आपको इतनी पावर मिल जाएगी तो आपको कहीं से भी पावर सप्लाई यानी कि मेन सप्लाई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइक वगैरह लगाइए, स्पीकर लगाइए, हार्न लगाइए और प्रोग्राम चालू कर दीजिए। बैटरी से ज़्यादा पावर देने की कैपेसिटी की वजह से और अपने रगनेस की वजह से और मिक्सिंग कैपेसिटी की वजह से और बाकी जो भी स्पेशलिटी मैंने आपको बताई है, उनकी वजह से ये एम्पलीफायर बहुत ही हिट है। और आज भी रूरल एरियाज़ में और स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, अपना मंदिर, मस्जिद, इन सब जगहों पर आज भी ये बहुत एम्पलीफायर यूज़ होता है और यही इसकी सफलता का सीक्रेट है। बाद में बहुत सारे कंपनीज़ ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी आहूजा वाले दे पाए, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाए। ये अलग बात है कि मैं इसकी इंटरनल वायरिंग से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहता हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरनल वायरिंग देखेंगे तो बहुत ही क्लमसी वायरिंग है इसकी और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वायर वगैरह बिखरे पड़े हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने में जबकि हम सारे पीसीबी बोर्ड बहुत कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आहूजा वाले आज भी इस तरह का बिखरा-बिखरा सा एम्पलीफायर क्यों बनाते हैं, जहाँ की सारी वायरिंग हैंड वायरिंग है। रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग-अलग लगी हुई हैं, आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से इस तरह का लेआउट अच्छा नहीं है। आहूजा को चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो है एक ही पीसीबी बोर्ड पे बनाए, सारा कनेक्टर वगैरह सारी चीज़ें, और कम से कम इंटरनल वायर का यूज़ करें और ट्रांसफार्मर से अपने कनेक्टर के थ्रू इसको जोड़ के अंदर का लेआउट क्लीन एंड नीट रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि इस एम्पलीफायर का नॉइज़ का लेवल भी घट जाएगा और परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी समझ कहती है कि इस तरह का जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, जो कि क्लास ए बी या क्लास बी के कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है हाई-फाई ऑडियो रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये सिर्फ़ एज़ ए पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम करने के लिए ही अच्छा है। लेकिन बाकी चीज़ें तो अल्टीमेटली हमारे यूज़र के ऊपर निर्भर करती हैं कि वो इनका यूज़ किस तरीके से करना चाहते हैं, म्यूज़िक में करना चाहते हैं या वॉइस में करना चाहते हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ मार्केट में एक से एक अच्छे एम्पलीफायर हैं जो कि ऑडियो के लिए स्पेसिफिकली बने हैं। तो आप एक हाई-फाई ऑडियो आउटपुट चाहते हैं तो दूसरे टाइप के एम्पलीफायर यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप एक भरोसेमंद रग्ड और वोकल एम्पलीफायर चाहते हैं तो ये एम्पलीफायर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय बाय। आपका कोई भी फीडबैक है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट के थ्रू मुझे आप बता सकते हैं।